नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत करें एक अमेजिंग वीडियो की। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे नो श्योर थिंक इंडिकेटर के बारे में, जिसे इंट्रोड्यूस करा है मार्टिन प्लिंगसाम ने। देखिए, एक बहुत ही कमाल का इंडिकेटर है। हाल ही में आपको याद होगा कि हमने एक इंडिकेटर के बारे में बात करी थी जिसका नाम था रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज तो बड़ा सिंपल सा इंडिकेटर था, वो तो आपको पिछले डाटा के हिसाब से बता देता है कि प्राइस के अंदर कितना मूवमेंट परसेंटेज में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आया है। लेकिन अगर हम इस इंडिकेटर की बात करें, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में KST भी कहते हैं, प्रिंग KST कहते हैं, अब इस इंडिकेटर के अंदर वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना दिए हैं। यानी रेट ऑफ चेंज को थोड़ा सा स्मूथ कर दिया है। 3-4 रेट ऑफ चेंज ले लिए, साथ में मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन बना लिया है और उसके बाद आपको ट्रेडिंग सिग्नल ये देता है, बताता है कि बुलिश है, बेयरिश है, कहाँ स्ट्रेंथ है, और साथ में ये डाइवर्जेंस भी आपको बताता है। आप डाइवर्जेंस की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम ऑसिलेटर की तरह दोस्तों ये काम करता है। अब जरा समझते हैं ये किस तरीके से काम करता है, क्या कैलकुलेशन है, साथ में इसी वीडियो के अंदर किस किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। साथ में इसके स्कैनर आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और साथ में इसकी एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी वो आपको इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। जरा समझेंगे कैसे दोस्तों काम करता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। अब इस इमेज में समझने वाली बात यह है कि ये जो KST है ये कैसा दिखता है और कैसे काम करता है। देखिए, KST के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये लाइनें आपको दिख रही है यहाँ पर। अब इन लाइनों को अगर आप ध्यान देंगे तो एक KST की लाइन है और एक इसके ऊपर 9 पीरियड की मूविंग एवरेज लगा दी है। अब जैसे ये मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो एक डाउन हमें देखने को मिलता है मार्केट में, लेकिन हमें यह भी देखना होगा ये डाउन करेक्शन है या फिर यहाँ से नीचे गिरने के लिए मार्केट तैयार है। उसके बाद अगर आप देखें, जैसे ये ऊपर आ जाता है, ऊपर आने के बाद ये मार्केट के अंदर एक स्ट्रेंथ दिखाता है। तो ये सारी चीज हम आगे समझेंगे। फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि किस तरीके से दिखाई देता है। साथ में इसमें एक बीच में जीरो की लाइन होती है। जीरो की लाइन का मतलब यह है कि अगर इससे ऊपर है तो बुलिश जोन में रहे, इससे नीचे है तो बेरिश जोन में रहे। आप इसके अंदर डाइवर्जेंस भी देख सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स और स्ट्रेंथ आपको ये बताता है। अब जरा हम ये समझने वाले हैं कि ये जो KST इंडिकेटर है, ये जो KST इंडिकेटर है ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, इसके थोड़ा थोड़ा हम आइडिया आपको दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो यहाँ पर यूज कर लिया है 10 पीरियड का ROC यानी रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का दोस्तों मतलब ये होता है, मैं मान लेता हूँ मान लेते हैं दूध की जो कीमत है, हम कह लेते हैं कि दूध की कीमत 10 दिन पहले 50 रुपए थी और आज दूध की कीमत 55 रुपए है। तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या हुआ? इसका रेट ऑफ चेंज हुआ दोस्तों 10%। यानी पिछले 10 दिन के मुकाबले दूध का आज का रेट 10% ज्यादा हो गया। तो यही चीज होती है रेट ऑफ चेंज। अगर आपने रेट ऑफ चेंज 9 पीरियड का लगा दिया है तो 9 पीरियड का मतलब यह है कि 10 दिन पहले या 9 दिन पहले, माफी चाहूंगा, 9 दिन पहले स्टॉक का प्राइस कितना था और अब कितना है। अगर वो ऊपर गया है तो वो परसेंटेज में आपको बताएगा कितना ऊपर गया है, अगर वो नीचे गया है तो वो परसेंटेज में आपको बताएगा कि नीचे गया है। तो सिंपली यहाँ पर रेट ऑफ चेंज 10 पीरियड का ले लिया है। फिर यहाँ पर देखिए रेट ऑफ चेंज ले लिया है 15 पीरियड का इधर। उसके बाद देखिए रेट ऑफ चेंज ले लिया है 20 का, यानी डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ चेंज ले लिए हैं। और एक रेट ऑफ चेंज ले लिया है यहाँ पर 30 का। राइट, तो ये सारे जो है मिक्स कर दिए, ये सारे रेट ऑफ चेंज लेकर के मिक्स कर दिया है। अब इन सबके ऊपर मूविंग एवरेज भी लगाई गई है, यानी 10 का ROC लेकर इसमें मूविंग एवरेज भी लगाई है 10 की। ये 10 की मूविंग एवरेज इसमें लगा दी है, इसके अंदर भी 10 की मूविंग एवरेज लगा दी है, इसके अंदर भी 10 की मूविंग एवरेज लगा दी है ताकि स्मूथ किया जा सके पूरे प्रोसेस को। और यहाँ पर जो लास्ट वाली जो ROC है इसके ऊपर मूविंग एवरेज लगा दी है 15 की। तो इस तरीके से पूरा कॉम्बिनेशन बना करके इन सबको यहाँ पर प्लस कर दिया गया है और प्लस करके इसके ऊपर भी 9 की मूविंग एवरेज लगा दी है। अब ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंडिकेटर को समझ सकते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो चलिए एक बार फॉर्मूले पर जाते हैं और फॉर्मूला समझ लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि क्या फॉर्मूला है और कैसे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है और ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पर आपको बता रहा है कि किस तरीके से ये बन रहा है और किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, हम एक बार लाइव देख लेते हैं इंडिकेटरों को कि लाइव कैसे चलता है, और उसके बाद मैं एक एक्सेल शीट दिखाऊंगा। एक्सेल शीट में आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। तो एक बार जब हम लाइव देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक लाइव दिखाई दे रहा है, साथ में इंडिकेटर चल रहा है KST का नीचे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो ग्रीन वाली लाइन है वो KST की लाइन है, यानी जब भी ग्रीन वाली लाइन
रेड लाइन को तोड़कर नीचे आती है यानी वो बेरिश जोन पर है, मार्केट यहाँ से आपको धीरे धीरे गिरता हुआ दिखाई देगा। और जब भी वो ग्रीन वाली लाइन रेड लाइन को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करती है तो वहां से मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ आती है और मार्केट वहां से ऊपर जाना शुरू होता है। तो बड़ा सिंपल सा है। रेड वाली लाइन सिंपल मूविंग एवरेज है 9 पीरियड की, जो डिफॉल्ट सेटिंग में ली गई है। और KST कैसे कैलकुलेट हो रहा है ये आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया है। चलिए, अब ये वीडियो खत्म होने के बाद अब आपको ध्यान देना है इस एक्सेल शीट के ऊपर। इसका डाउनलोड का लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, आप जाकर के डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सिर्फ हमें क्लोज प्राइस चाहिए और क्लोज प्राइस के बिहाफ पर हम पूरा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, परसेंटेज वे में हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारा ROC क्या है। ROC यानी रेट ऑफ चेंज, यानी 10 पीरियड का हमने पहले रेट ऑफ चेंज निकाला, फिर हमने 15 पीरियड का रेट ऑफ चेंज निकाला। 1 डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, फिर हमने 20 का निकाला, फिर हमने 30 का निकाला। ये सारे रेट ऑफ चेंज के फॉर्मूले इसी एक्सेल शीट में दिए गए हैं, आप एज इट इज इसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हमने ये सारी चीज निकालने के बाद अब आपको ध्यान ये देना है कि हमने फिर मूविंग एवरेज लगाई है। अब इन रेट ऑफ चेंज के अंदर हमने मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करा, यानी जो ये वाला जो रेट ऑफ चेंज था, पहले वाला जो रेट ऑफ चेंज था 10 पीरियड का, उसके अंदर हमने मूविंग एवरेज लगाई। फिर हमने इस वाले रेट ऑफ चेंज के अंदर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करी, फिर इस वाले के अंदर हमने मूविंग एवरेज कैलकुलेट करी, और उसके बाद लास्ट जो हमारी 15 पीरियड वाली मूविंग एवरेज थी उसको हमने कैलकुलेट करा। 15 की मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के बाद इन सबको दोस्तों हमने प्लस कर दिया। सारे फॉर्मूले देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये पूरी एक्सेल शीट हम आपको दे रहे हैं। अगर आपको मैनुअली कैलकुलेट करना हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपको गूगल फाइनेंस के ऊपर शीट बनानी हो जिसमें फॉर्मूलेज आपको जानने के फॉर्मूलेज कैसे लगेंगे, तो सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर दिए गए हैं, आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डाउनलोड का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। अब एक बार दोस्तों चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट के ऊपर समझते हैं कि ये इंडिकेटर के क्या क्या यूज किए जा सकते हैं और कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर चार्ट पर हम आ गए। चार्ट पर देखिए आपको इंडिकेटर लगा के रखा हुआ है, बिल्कुल डिफॉल्ट सेटिंग पे लगाया हुआ है, कोई भी चेंजिंग नहीं की है। आप चाहे तो कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि बुलिश और बेरिश जोन कौन सा है। तो ये जो जीरो की लाइन है यहाँ पर देखिए, ये लाइन भी यहाँ पर लगी हुई है, इसके ऊपर अगर ये चल रहा है कॉन्टिन्यूसली तो ये होता है दोस्तों बुलिश जोन। इसके ऊपर चल रहा है तो बुलिश है, इसके नीचे चल रहा है तो बेरिश हो जाता है, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यानी मार्केट में स्ट्रेंथ तभी आएगी जब ये जीरो से ऊपर रहेगा, उससे पहले स्ट्रेंथ नहीं आएगी अप ट्रेंड की तरफ, यानी ऊपर की मूवमेंट की तरफ। और यहां पर देखिए, जब भी ये ग्रीन लाइन रेड लाइन को तोड़ के ऊपर जाती है तो यहां पर हम मानते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, और जब भी ये नीचे आती है तो हम कहते हैं मार्केट के अंदर एक वीकनेस आएगी। अब यहां पर हमें यह समझना जरूरी है कि कब मार्केट के अंदर करेक्शन होती है और कब मार्केट गिरता है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है काफी लोगों को। तो अगर जीरो के ऊपर ये आपको स्ट्रेंथ वीक दे रहा है तो यानी मार्केट करेक्शन में है, यानी मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में नहीं है। तो यहां पर जब भी करेक्शन दे रहा है तो आप वेट एंड वॉच करिए, और जैसे ही आपको वापस यहां पर कहता है बाय करने के लिए, आप यहां पर अपना बाय की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये जितने भी शॉर्ट के ट्रेड आपको मिलेंगे जीरो की लाइन से ऊपर, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, उसको पिक नहीं करना है क्योंकि ये करेक्शन है। अगर आपको शॉर्ट करना ही है तो शॉर्ट आप तब करेंगे जब जीरो के नीचे आपको सिग्नल मिलेगा। तो देखिए जीरो के नीचे यहाँ सिग्नल मिल रहा है शॉर्ट का, यहाँ मिल रहा है और यहाँ सिग्नल मिल रहा है, और उसके ऊपर आप देखिए मार्केट के अंदर किस तरीके से मूवमेंट डाउन साइड आया, जिस तरीके से हमें सिग्नल मिल रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आपको पता लग रहा है। साथ में अगर बाय साइड के सिग्नल देखेंगे तो यहाँ देखिए बाय साइड के सिग्नल हमें मिले, और यहाँ देखिए बाय साइड के सिग्नल हमें यहाँ मिले। तो इस तरीके से आप इस इंडिकेटर को वॉच कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको काफी हद तक मार्केट की डायरेक्शन, स्ट्रेंथ, सारी चीजें आपको बता देता है। अब यहाँ पर अगर आपको डाइवर्जेंस देखने हैं तो डाइवर्जेंस देखने का भी इसके अंदर बखूबी तरीका, बहुत ही मतलब सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल वे में आपको डाइवर्जेंस बता देता है ये इंडिकेटर। देखिए डाइवर्जेंस क्या होते हैं कि स्टॉक या कोई भी जो चीज ट्रेड हो रही है वो अलग डायरेक्शन में चल रही हो और इंडिकेटर अलग डायरेक्शन में चल रहा हो, तो वो आपको इंडिकेट करता है कि जो ट्रेंड है वो वीक हो रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें, अब यहाँ पर जो स्टॉक है वो लगातार ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा था, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पर इंडिकेटर को देखेंगे, इंडिकेटर यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेंड है ये वीक हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा? जब ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। ये जो ट्रेंड लाइन है, जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो ये इसने कंफर्म कर दिया है कि भैया अब डाइवर्जेंस काम करेगा और यहाँ से एक फॉल आ सकता है। तो देखिए कितना अच्छा फॉल यहाँ नीचे की तरफ हमें देखने को मिला। तो इसको दोस्तों कहते हैं डाइवर्जेंस, यानी एक दूसरे के विपरीत चलना, अपोजिट डायरेक्शन में चलना।
और ये बड़ा बखूबी है, एक हॉलीवुड की फिल्म भी है डाइवर्जेंस, उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही लोग दिखाए गए थे जो दूसरों से विपरीत थे, अलग थे। तो अगर आपने नहीं देखी तो देखिए, बहुत ही कमाल की फिल्म है। अब यहाँ पर देखिए बुलिश साइड भी आप पहचान सकते हैं कि डाउन साइड का ट्रेंड कब वीक हो रहा है, वो भी आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हमें क्लियर डायरेक्शन मिल रही है। इस क्लियर डायरेक्शन में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए स्टॉक नीचे जा रहा था, राइट, बिल्कुल अपने डबल बॉटम के आसपास था। लेकिन अगर आप इस इंडिकेटर को देखेंगे, इंडिकेटर ऐसे गया, तो इसने इंडिकेट करा कि जो नीचे का डाउन है वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। तो ऊपर का जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी वैसे ही आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल अब डाउन ट्रेंड ओवर हो चुका है या ओवर हो सकता है। अब यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो यहां देखिए जैसे ही इसने ऊपर का स्विंग ब्रेक करा, मार्केट यहां से ऊपर जाती हुई हमें दिखाई दी बखूबी। उसके बाद देखिए ये हैवल्स का स्टॉक है, लगभग इसने यहाँ 500-600 के आसपास बताया था कि बॉटम लग गया है। और अभी जो स्टॉक चल रहा है करंटली वो चल रहा है 1100 के आसपास। तो देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट आई। इसके बाद जब हम पहचान लेते हैं कि मार्केट के अंदर कब डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है या कब अप ट्रेंड खत्म हो रहा है, तो ये डाइवर्जेंस से आप पहचान सकते हैं। तो ये दोस्तों सिंपल सा ये इंडिकेटर है जिसके बिहार पर अपने ट्रेडिंग डिसीजन आप ले सकते हैं। जीरो की लाइन को जरूर अहमियत दीजिए, क्योंकि जीरो की जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कमाल की जो मुझे स्ट्रेटेजी इसके ऊपर पसंद है वो ये है कि आप एक ट्रेंड लाइन लगाइए और ट्रेंड लाइन के बिहार पर ट्रेड लेने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर देखिए पहले तो आपको ट्रेंड लाइन से डायरेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हमें एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको सिग्नल पिक करने हैं कि कब आपको बाय करना है, वो आपको बताएगा इंडिकेटर। तो बाय कब करेंगे, तो एक तो जीरो से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, जीरो से ऊपर है। और उसके बाद आप देखिए जैसे ही ग्रीन लाइन यानी केएसटी की लाइन रेड लाइन को तोड़ के ऊपर आ जाए, जैसे कि यहाँ पर ऊपर आ गई है, तो यहाँ हम ट्रेड लेंगे, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे और ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। वापस इसने हमें यहाँ सिग्नल दिया तो यहाँ हम और ऐड करेंगे यानी पिरामिडिंग करेंगे। यहाँ इसने सिग्नल दिया तो यहाँ हम और ऐड करेंगे, और यहाँ इसने सिग्नल दिया तो यहाँ हम और ऐड करेंगे, और ट्रेंड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप पिरामिडिंग कर सकते हैं, यानी धीरे धीरे खरीद सकते हैं लेवल पे। और जैसे ही ये स्टॉक ट्रेंड लाइन के नीचे आके क्लोजिंग देता है विद वॉल्यूम, तो आपने जितना भी नीचे माल खरीदा था वो सारा यहाँ पर बुक करके आप बाहर हो सकते हैं। अब ये काम करने से आपको क्या होगा कि अनलिमिटेड मुनाफा होगा और लॉस के जो चांसेस रहेंगे वो बहुत कम रहेंगे। तो ये मुझे स्ट्रेटजी पसंद है इस इंडिकेटर पर। और ठीक इसी तरीके से शॉर्ट भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर आपको स्कैनर्स लगाने हैं कि भैया कब वो जीरो से ऊपर चल रहा है, कब कौन से स्टॉक में जीरो से नीचे चल रहा है, कब ये ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है या नीचे है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं स्ट्रीक का। देखिए स्ट्रीक पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए स्कैनर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ हम क्रिएट स्कैनर करते हैं। क्रिएट स्कैनर पे आप स्टॉक लगा लीजिए, किन स्टॉक्स पे आपको सर्च करना है। मैंने लगा लिया निफ्टी 500, यानी 500 स्टॉक्स के ऊपर एक साथ स्कैन हो जाएगा। यहाँ टाइम फ्रेम लगा लीजिए, किस किस टाइम फ्रेम पे आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर हम इस इंडिकेटर के अंदर लगाते हैं न्यू शॉर्ट थिंग, और डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर केएसटी की लाइन को डन करते हैं। और हम कहते हैं कि ये जो है 50 से जीरो से ऊपर होना चाहिए, माफी चाहूंगा, जीरो से ऊपर होना चाहिए, हायर देन, यहाँ लेते हैं नंबर, और नंबर लिख करके हम जीरो करते हैं। जीरो से ऊपर मतलब बुलिश जोन में स्टॉक है। तो यहाँ पर हम स्कैन का नाम लिख लेते हैं, कुछ भी हम डाल लेते हैं यहाँ केएसटी, स्कैन एंड सेव करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए इतने सारे स्टॉक आ गए। अब ये जो सभी स्टॉक है इनका जो केएसटी है वो जीरो से ऊपर है, यानी बुलिश जोन पे ये स्टॉक चल रहे हैं। अब इनको खोल करके इनका चार्ट देख करके आप देखिए कि किन के अंदर बाय की या शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है। वैसे तो हमने जीरो से ऊपर लगाया है, तो मतलब ये बुलिश जोन पर है। अगर हम इसको हायर देन की जगह लोअर देन कर देते हैं तो हमें वो सारे स्टॉक मिलेंगे जिनके अंदर केएसटी जीरो लाइन से नीचे है, यानी उनके अंदर वीकनेस है। और ऐसे स्टॉक के अंदर भी आप ढूंढ सकते हैं कि किन स्टॉक के अंदर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो वो स्टॉक आप ढूंढ सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे। आप यहाँ पर ये सारे स्टॉक निकल कर आ गए। इस तरीके से आप स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं। एक और स्कैनर यहाँ क्रिएट कर सकते हैं कि जो केएसटी की लाइन है वो हायर देन होनी चाहिए रेड से, यानी बुलिश जोन में होना चाहिए। तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि केएसटी हायर देन, और यहाँ पर नंबर हटाना पड़ेगा हमें, और हम लिखेंगे वापस केएसटी। वापस केएसटी क्यों लिखा जरा हम समझाएंगे।
ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए इंडिकेटर में अगर आप नीचे आते हैं तो नीचे देखिए KST के साथ एक सिग्नल लाइन लिखी है। तो हमने जो पहले KST चूज करा है उसमें सिर्फ KST सिलेक्ट करा हुआ है, यानी जो ग्रीन वाली लाइन है वो सिलेक्ट करी हुई है। लेकिन जैसे ही मैं सिग्नल लाइन पे क्लिक करता हूं तो जो रेड वाली लाइन है वो सिलेक्ट हो गई है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, यहाँ पर इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे ही ये KST की लाइन इसके ऊपर होगी वो सारे स्टॉक हमें बता देगा, यानी बुलिश जोन वाले स्टॉक हमें बता देगा, हमें पता लग जाएगा किन स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है। तो ये सारे स्टॉक वो आगे हैं जो KST के हिसाब से बुलिश चल रहे हैं, और इसी को अगर आप लोअर देन कर देंगे तो वो सारे स्टॉक आ जाएंगे जो बेयरिश जोन में चल रहे हैं KST के अकॉर्डिंग, राइट। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट स्कैनर यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इसमें अनदर कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं। KST के साथ कोई और इंडिकेटर आपको लगाना है, जो भी लगाना है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा दोस्तों फॉर्मूला है जिसके हिसाब से आप अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कैनर बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक स्ट्रेटजी भी बना के दिखा देते हैं आपको स्ट्रीक के ऊपर कि किस तरीके से काम करती है। और सिंपल सी स्ट्रेटजी बनाएंगे, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले स्टॉक चूज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने चूज कर लिया JK टायर, मैं चूज कर रहा हूँ विप्रो, और इसके बाद हम चूज कर लेते हैं टाटा केमिकल और टाटा स्टील, और भी जो भी स्टॉक आपको पसंद आते हैं जैसे कि रिलायंस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो चूज कर लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। टाइटन चूज कर लेते हैं, कैनरा बैंक चूज कर लेते हैं। तो आप चूज कर सकते हैं स्टॉक्स को, जिन स्टॉक्स में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइम फ्रेम हमने फिलहाल लगा लिया 1 डे का, बाकी आप जिस टाइम फ्रेम पे चाहे कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से जो चाहे आप इस पे बना सकते हैं। अब इसके बाद हमें एंटर करनी है क्वांटिटी। यहाँ देखिए क्वांटिटी हमने एंटर कर दी है फिलहाल 1, आपको जितनी क्वांटिटी पे ट्रेड करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे दोस्तों जो ऑप्शन है, अच्छा यहाँ पर दोस्तों एंट्री कंडीशन डालनी है। एंट्री कंडीशन डालने से पहले आपको इसको स्विच टू एडवांस करना होगा। स्विच टू एडवांस इसलिए करना होगा क्योंकि ये जो फीचर है एडवांस फीचर है और इसी के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए एंट्री कंडीशन पे हमने डाला कि जो हमारा इंडिकेटर है KST, उसकी जो लाइन थी ग्रीन वाली KST वाली जो लाइन थी वो क्रॉसिस अबोव करे रेड लाइन को, यानी बुलिश टेरिटरी में हमें सिग्नल दे कि वो बुलिश होने वाला है स्टॉक। तो जैसे हमें सिग्नल मिलेगा वैसे हम एंटर करेंगे। तो हम लिखेंगे क्रॉसिस अबोव, KST क्रॉसिस अबोव करेगा जो हमारी सिग्नल लाइन है। तो वापस हम इंडिकेटर लेंगे और इसके अंदर जो लाइन है उसको चेंज करेंगे। एक सेकेंड, ये देखिए जो KST की लाइन है इसकी जगह हम सिग्नल लाइन लेंगे और उसको डन कर देंगे, राइट। तो ये हमारी होगी दोस्तों एंट्री कंडीशन, बड़ी सिंपल सी एंट्री कंडीशन है। और उसके बाद हम एक एग्जिट कंडीशन डालेंगे। एग्जिट कंडीशन क्या है, बिल्कुल उसके उल्टा, यानी KST की लाइन जैसे ही क्रॉसेस बिलो करेगी वैसे हम बाहर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर डाला KST, माफ़ी चाहूँगा ऐसे लिखना पड़ेगा, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग में इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। डन कर दिया है। उसके बाद क्रॉसेस बिलो होगा, क्रॉसेस बिलो, फिर लिखेंगे हम, और एक सेकेंड, यहाँ देखिए हमें KST की लाइन को हटा करके सिग्नल लाइन को सिलेक्ट करना है। नीचे देखिए आपको दिख रहा है सिग्नल लाइन, और इसको हमें डन कर देना है, दैट्स इट। अब यहाँ पर हमारी एंट्री और एग्जिट कंडीशन दोनों लग गई है। अब नीचे हमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हम 99% कर देंगे। 99% इसलिए क्योंकि हमें इस हिसाब से, यानी परसेंटेज के हिसाब से, ना तो टारगेट चाहिए ना स्टॉप लॉस चाहिए। हम चाहते हैं इंडिकेटर बेस ही हम एंटर हो, इंडिकेटर बेस ही हम एग्जिट हो, तो इसलिए 99% कर दिया है। अब इन दोनों का कोई काम नहीं रह गया है, सिर्फ इंडिकेटर के हिसाब से एंट्री और एग्जिट होगी। और इसके हिसाब से देखिए शो एडवांस में, देखिए शो एडवांस में आपको कोई सेटिंग चेंज करनी है कर लीजिए। CNC नॉर्मल लगा हुआ है, यानी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे पोजीशन को, कैश एंड कैरी करेंगे। और इस स्ट्रैटेजी का नाम लिख लेते हैं KST, और सेव एंड बैक टेस्ट करते, देखते क्या रिजल्ट आते हैं। अब यहाँ पर देखिए सभी स्टॉक्स के अंदर अच्छे रिजल्ट है। JK टायर में 60, विप्रो में 26, टाटा केमिकल में 33, टाटा स्टील में 136, कमाल हो गया यार, 136 बहुत अच्छा।
रिलायंस में 22%, हिंदुस्तान यूनिलीवर में अच्छा काम नहीं करा, टाइटन में अच्छा काम करा है, लास्ट कैनरा बैंक है जिसमें 39%। तो अगर इन सभी स्टॉक्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी स्टॉक को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो सभी स्टॉक सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप इसको हटा सकते हैं। डिप्लॉय 7 करेंगे, यानी 7 स्टॉक्स है। अब इनकी क्वांटिटी कस्टमाइज कर लीजिए स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंग, मनी मैनेजमेंट बना लीजिए। पेपर ट्रेड पे आप लाइव करेंगे तो वर्चुअल ट्रेडिंग होगी, इसमें रियल पैसा नहीं लगता है, यानी आप वर्चुअली ट्रेड लेंगे। और टेक लाइव जैसे आप करेंगे तो लाइव सिग्नल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ टेक लाइव कर दिया। अब टेक लाइव करते स्ट्रेटेजी लाइव हो गई है, तो जब भी सिग्नल मिलेगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। मोबाइल पे भी आप इसको कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं, मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको क्लिक करना है, ट्रेड लेना है, जब भी एग्जिट की कंडीशन मिलेगी आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको क्लिक करना है, एग्जिट लेना है। इतना काम दोस्तों रह जाता है। तो यह था दोस्तों पूरा इंडिकेटर, इसके बारे में काफी अच्छे से हमने समझाने की आपको कोशिश करी और हमें पूरी उम्मीद है ये इंडिकेटर आपके काफी काम आएगा। और मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।